हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। उसी का नेक्स्ट टॉपिक आप इसको कह सकते हो। हमने नेक्स्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें बात की थी इमर्जिंग ट्रेंड इन बिजनेस के बारे में, जिसमें हमने फ्रेंचाइजी का टॉपिक कवर किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आउटसोर्सिंग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीपीओ एंड केपीओ के बारे में। क्यों डिस्कशन जरूरी है इस टॉपिक के बारे में? अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको बात की जाती है कि कौन से ऐसे ट्रेंड्स हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो आने वाले टाइम में या फिर जो अभी टाइम चल रहा है उसके साथ साथ डेवलप हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे डेवलप हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा बिजनेस में अब नई चीजें ला रहे हैं। सो दिस इज द वन ऑफ दैट टॉपिक जिसमें हमने बात की थी। पहला फ्रेंचाइजी था, दूसरा आपका ई कॉमर्स था, जो कि हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पे। नाउ दिस इज द लास्ट वन, आउटसोर्सिंग। आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में अगर और भी कोई टॉपिक है तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विच इज आउटसोर्सिंग। अब देखिए, इसका टॉपिक समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। अब मैंने जो है एक एजुकेशन सेटअप किया, ठीक है, एजुकेशन लाइन से रिलेटेड, कि भाई देखो मुझे ना अब एजुकेशन लेवल को एक अच्छे जो मेरा ये प्लेटफॉर्म है इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस देनी है, मुझे पेन ड्राइव सेल करनी है। अब ये सब मैंने सोचा कि हाँ मैं ये सब करूंगी, पेन ड्राइव सेल करूंगी या ये सब काम करूंगी। बट मैंने जो अपनी टीम बनाई उसमें से हम सारे लोग सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड थे कि हम अकाउंट्स की क्लासेस लेंगे, बिजनेस की क्लासेस लेंगे, इकोनॉमिक की क्लासेस लेंगे या जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस लेंगे। बट हमने फिर बैठ के सोचा कि यार देखो, जब हम ये क्लासेस करेंगे तो बच्चों की आएंगी क्वेरीज आएंगी पेन ड्राइव क्लासेस के बारे में, प्राइस के बारे में, ठीक है, जो है डिस्काउंट्स के बारे में, या कोई भी क्वेरीज आएंगी, या और कोई चीजें हो गई कि हमने पेन ड्राइव बेचनी है या पेन ड्राइव क्लासेस बेचनी है, बुक्स बेचनी है, तो हमें वो करवानी पड़ेगी कुरियर, और वो कुरियर एक बहुत बड़े लेवल पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी? यहाँ सिचुएशन बनी कि यार हम ये पढ़ाएंगे, हम नोट्स बनाएंगे, हम काम करेंगे, या फिर ये सब करेंगे कि फोन पे बैठ के हाँ जी हेलो बोलो, हाँ देवी प्रसाद बोल रहे हैं। हम ये सब नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि हम तो करेंगे अपना एजुकेशन का काम, पर इनके लिए हम कर लेंगे एक और कंपनी हायर। हम किसी और को हायर कर लेंगे जो कि ये क्वेरीज को रिलेट करेगा, इन क्वेरीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेगा। दूसरी हम एक कंपनी जो है उसको हायर कर लेंगे या किसी और पार्टी को हायर कर लेंगे जो कि क्या करेगा, जो कि कुरियर से रिलेटेड के काम देखेगा। ठीक है, या फिर जैसे भी मार्केट में कंपनीज जो भी सेल कर रही होंगी उसको देखेगा। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही है कि हम अपने मेन बिजनेस जो कि है एजुकेशन, उस पे फोकस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे उससे साथ में रिलेटेड काम होने वाले हैं, जो इसके फोन कॉलिंग होने वाली है या फिर जो एक्स्ट्रा आपका वर्क होने वाला है, उसको करने के लिए हमने किसी और कंपनी को हायर कर लिया। अब ये इसको कहा जाता है आउटसोर्स करना, आउटसोर्सिंग करना। यानी बिजनेस में आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो आपको एक्स्ट्रा काम चाहिए अपने बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए आप उसकी आउटसोर्सिंग कर लेते हो, किसी और कंपनी को जिम्मा दे देते हो कि जाओ भाई तुम जी लो अपनी जिंदगी, हमारे बिजनेस से तुम अपना अब काम करो। तो इसको कहा जाता है आउटसोर्सिंग, जहां पे क्या किया जाता है, दूसरी कंपनीज को आप ऑफर दे देते हो कि आप इसको हैंडल करें। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा जो है टेक्निकल टर्म्स में पढ़ लेते हैं। आई थिंक मैंने ये मार्कर यूज करके ही बहुत गलत कर दिया, अब ये पूरा ब्लू ब्लू हो गया। चलिए कोई बात नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज, अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में पढ़ लेते हैं। एंगेजिंग द सर्विसेज ऑफ एन एक्सटर्नल वेंडर or agency to manage, deliver or operate certain business activity which could otherwise be performed within the organization। देखो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ऑर्गेनाइजेशन ये काम नहीं कर सकती, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन खुद भी कर सकती है। मेरी एजुकेशन सेटअप है, मैं चाहूँ तो एक रूम बना करके 10 कंप्यूटर लगा करके टेलीकॉलिंग के लिए भी उसमें ऐड कर सकती हूँ, बट मुझे वो नहीं करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकती, कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कर सकती है, बट वो क्या कर रही है, वो कह रही है कि नहीं, हम एक्सटर्नल यानी कि बाहर से लोगों को हायर कर लेंगे कि वो उस चीज को चलाए। नेक्स्ट वन इज पार्टीज। यहाँ पे आपकी दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। पहली वो जिसने ये आउटसोर्स बिजनेस के लिए जो प्रोसेस है वो आउटसोर्स कर रही है। जैसे मैंने अपना एजुकेशन सेटअप किया है, एजुकेशन सिस्टम का सेटअप किया है, तो मैंने क्या किया कि मैंने टेलीकॉलिंग के लिए किसी और पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे एक पार्टी तो मैं हो गई जिसने आउटसोर्स किया है बिजनेस प्रोसेस को, दूसरी पार्टी हो गई वेंडर, यानी कि जो कि वो बिजनेस सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। सो दैट इज वेंडर। नेक्स्ट वन इज योर
द आइडिया ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हैज इट्स ओरिजिन इन द कोर कॉम्पिटेंसी थ्योरी फाउंडेड बाय C.K. पैराहोलोट। इसका मतलब क्या है? देखो, एक पर्सन थे C.K. प्रहलाद या पैरालॉट, या जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, ठीक है, नाम पढ़ लीजिएगा। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कोर कॉम्पिटेंसी थ्योरी, जिसमें ये बताया गया कि जहां से ये चीज निकली कि बिजनेस प्रोसेस जो है वो आउटसोर्स किया जा सकता है, ताकि बिजनेस जो है अपने काम पे ध्यान दे। जैसे मेरा जो एजुकेशन लाइन है, मैं उस पे ध्यान दूं, मेरे को टेलीकॉलिंग पे ध्यान नहीं देने की जरूरत, मुझे इन सब चीजों पे जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपना जो कोर बिजनेस है एजुकेशन से रिलेटेड की, मुझे सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहिए, बाकी चीजें हमें आउटसोर्स कर लेनी चाहिए। द बेसिक contention of the theory is that a business enterprises should identify what are its core competency and focus only on them। उनको क्या करना चाहिए? बिजनेस को देखना चाहिए, उनकी मेन चीज क्या है, मेन लाइन क्या है, और उसी पे फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं BPO की, जो कि बच्चे 11th स्टैंडर्ड में है या फिर 12th स्टैंडर्ड में है, या फिर नॉर्मली अगर कॉलेज में भी है। तो अभी क्या होता है ना, हम लोगों को लगता है कि BPO का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉल सेंटर, और हम उसको बहुत ही गलत नजरों से देखते हैं, बहुत ही गलत नजरों से, क्योंकि मैं खुद जब कॉलेज में थी तो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ये बात होती थी। तो हमने वहां पे देखा कि BPO का जो एक वैल्यू है वो बहुत गिरा दिया है हमने अपनी नजरों में। हमको लगता है BPO मतलब कॉल करते हैं वो लोग और हमको परेशान करते हैं और हम उनको गाली देते हैं, तो BPO वालों को गाली सुननी पड़ती है। बट ऐसा नहीं होता। BPO अगर आप एक्चुअली में मतलब समझे कि BPO का मतलब क्या है, तो वो होता है द आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस लाइक पेरोल, अकाउंटिंग। इसमें आपके अकाउंट से रिलेटेड भी सर्विसेज आप दे सकते हो, और कंप्यूटर customer relation management to a professional service provider which is known as business process outsourcing। यहाँ पे मतलब क्या है कि आपका बिजनेस है, आप अब क्या करते हो, आपने गाड़ी बेची या फिर आप DTH देख लीजिए, अगर आपने कोई किसी पर्टिकुलर कंपनी का DTOH लगा रखा है, सेटअप बॉक्स लगा रखा है, तो काफी बार आपको कॉल करके वो इसके बारे में पूछते हैं कि आपकी सर्विसेज सही आ रही हैं या नहीं, या फिर कोई न्यू प्लान्स होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस होता है जो कि वो किसी और कंपनी से आउटसोर्स करते हैं, कोई और कंपनी उनके बिहाफ पे कॉल करती है उनके कस्टमर को, और ये सब चीजें जो है वो डिस्कस करती है। इसको बोला जाता है बिजनेस BPO, जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी होती है, वो कई सारी कंपनीज के बिहाफ पे उनके जो कस्टमर होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन इज बेसिकली अ थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकता है वो IT डिपार्टमेंट से हो सकता है वो टेलीकॉलिंग से हो, तो वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन से ही रिलेटेड होता है। एनी एक्टिविटी इन विच अ कंपनी लैक्स इंटरनल एक्सपर्टाइज कैन बी आउटसोर्स्ड। यानी कि जैसे मेरा एजुकेशनल सिस्टम एजुकेशन लाइन से है, एजुकेशन सिस्टम मैंने बनाया, या एजुकेशन कोई बड़ी सारी वेबसाइट बना ली, अपने सामान बेच रहे हैं, हम एजुकेशन बुक्स बेच रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, हमें लगता है कि हमारी जो सर्विस है उसमें ये सब करना, यानी बुक्स जो है टाइम पे भेजना, या फिर जो है बच्चों से क्वेरीज लेना, हम इन सब में लैक कर सकते हैं, हम इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में व्हाट वी कैन डू, हम इस सर्विस को आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी और कंपनी से ये सर्विस ले सकते हैं। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ सर्विस विच कैन बी आउटसोर्स। कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि हम आउटसोर्स करवा सकते हैं? फर्स्ट वन इज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस यानी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वेरी लेना चाह रहे हैं, मैं कहना चाह रही हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी से फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई देखो, मैंने तो कल ही मार्कर लिया था, इसका ना इंक खत्म हो गया एक ही दिन में, तो मैंने क्या किया, ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, ये कस्टमर सर्विस होती है, कस्टमर केयर सर्विस होती है, वो सब क्या आती है, आप वो आउटसोर्स कर सकते हो। टेलीमार्केटिंग सर्विस के यानी फोन पे आप कॉल करके बता रहे हो कि ये न्यू प्रोडक्ट आया है, या फिर आप न्यूज चैनल पे जो आपके टेली चैनल्स होते हैं उस पे ये दिखाना चाह रहे हो, तो वो सर्विसेज भी आप क्या कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज योर डाटा एंट्री एंड स्कैनिंग एटसेट्रा। अब देखो, आपने कुछ सर्वे करवाए, अब आपको पता है कि जो आपने सर्वे के फॉर्म्स भरवाए हैं उसको स्कैन करने के लिए, डाटा एंट्री करने के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है आपके ऑफिस के अंदर, तो आपने क्या किया, उसको आउटसोर्स करवा लिया कि आपने किसी ऐसी कंपनी को दे दिया जो कि डाटा एंट्री करने में एक्सपर्टाइज है, तो आपने उनको अपने फॉर्म्स भिजवा दिया। अब वो क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे, एंड उसको अपलोड करना होगा जहां भी वो कर देंगे।
कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट यानी जो आपकी सेल के बाद कस्टमर से रिलेटेड आपको बात करनी है या कुछ भी बात करनी है, तो वो आ जाता है आपका कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करने के लिए आप जो भी काम करते हो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग सर्विस। अब देखो अकाउंटिंग सर्विस हो सकता है मेरे जो बिजनेस है, एजुकेशन बिजनेस है, मुझे नहीं पता कि अकाउंटिंग कैसे करनी है उसकी, या फिर हमारे पास इतने ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आते हैं, ऑनलाइन हमारी पेन ड्राइव्स बिकती हैं, ऑनलाइन हमारे का सामान बिकते हैं, तो हमने कहा कि यार हम ना अकाउंटिंग सर्विस बाहर से ले लेते हैं क्योंकि हमें पंगा नहीं चाहिए, हमें खुद अगर किया कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हमें नहीं चाहिए, तो हम किसी एक्सपर्टाइज को कर लेते हैं जो कि आउटसोर्स करेगा, जिससे आउटसोर्स करवा लिया जाएगा। सो ये ऐसी कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आप आउटसोर्स करवा सकते हैं, जो सर्विस आप आउटसोर्स करवा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। नाउ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ को अगर थोड़ा सा और आगे और अच्छे लेवल पे लेकर जाओ, ऐसा नहीं है बीपीओ गलत लेवल पे है या खराब लेवल पे है, बट बीपीओ से अगर आप थोड़ा सा और उसके लाइन में आगे जाओ तो केपीओ उससे थोड़ा सा ऊपर की लाइन में आ जाता है, विच इज व्हाट नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो कि क्या है, द राइज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज paved the way for knowledge-based economy. KPO means outsourcing of knowledge-based operation to an independent service provider on a contract basis. ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की तरह ही होता है, आपके जो आउटसोर्स हो रहे हैं, आपके जो सर्विसेज आउटसोर्स हो रही हैं, बट इसके जो आउटसोर्स हो रही हैं सर्विस वो थोड़ी सी अलग होती हैं, वो थोड़ी सी नॉलेज के बेस पे होती है। नॉलेज के बेस पे यानी कि आपको बिजनेस रिसर्च सर्विस चाहिए, जहाँ पे आप बिजनेस से रिलेटेड कुछ रिसर्च करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, नॉलेज से रिलेटेड है। तो यानी जो केपीओ में जो वर्कर्स होते हैं वो उसकी एक्सपर्टाइज होते हैं। यहाँ पे बीपीओ में क्या होता है कि आप नॉर्मल लोगों से भी वो काम करवा सकते हैं, बट केपीओ में अगर आपको काम करना है तो यू शुड बी एक्सपर्टाइज इन योर लाइन्स, ताकि आप उस सर्विस को प्रोवाइड करवा सके। सो बिजनेस रिसर्च सर्विस, यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि रिसर्च एनालिसिस करता हो या जो एनालिसिस में बेटर हो। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट रिसर्च सर्विस। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, इक्विटी में, डेप्ट में, म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में, या कहाँ करनी है, तो उसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रिसर्च हो, जिसको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लाइन में उसको नॉलेज हो। नेक्स्ट वन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के बाद आता है मार्केट रिसर्च सर्विस, लीगल एंड पेटेंट सर्विस रिसर्च सर्विस। तो ये सब क्या है, ये अपनी अपनी लाइन में इनको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उस चीज़ में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, तभी दे विल बी एबल टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज। No, नेक्स्ट वन इज मेयरली कंटिन्यूशन ऑफ बीपीओ। वही लिखा है कि बीपीओ से आपका अगर आप कंटिन्यू करो तो आगे आपका केपीओ का आता है, बट इसमें नॉलेज बेस पे आपकी जो है रिक्रूटमेंट की जाती है। केपीओ पर्सनल्स गेट हायर सैलरी एज कम्पेयर टू बीपीओ पर्सनल्स। बीपीओ में जो काम कर रहे होते हैं उससे ज्यादा सैलरी मिलती है उन लोगों को जो केपीओ में काम कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर एक्सपर्टाइज इन देयर लाइन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है। अब देखो मेरी एजुकेशन की लाइन है, अब मैं बैठ गई फोन पे, हाँ जी देवी प्रसाद जी बोलिए आपको कौन सा कंपनी लो चाहिए, अच्छा बिजनेस लो चाहिए, अच्छा। तो इससे क्या होगा, जो मेरा कोर बिजनेस है, जो मेरी कोर एक्टिविटी है, नोट्स बनाना, नोट्स प्रोवाइड करना, वीडियो बनाना, एजुकेशन की वीडियोस बनाना, तो वो सब क्या होगा, वो सब इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या है, सिर्फ अपनी कोर एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, बाकी की ये जो काम है वो सब आउटसोर्स हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन मेरी कोर एक्टिविटी पे हम फोकस कर सकते हैं। इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशन। अब वहीं पे मुझे नहीं आता, जिसका काम उसी को साझे, बट अगर मैं ये काम करने लग गई आउटसोर्सिंग ना करवा करके हर एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने लग गई, सो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा ऑपरेशंस जो है, हमारे जो काम जो है, ट्रांजेक्शन्स जो है वो स्मूथली काम हो सके, तो वो इंश्योर करता है। मैंने पेमेंट के लिए एक अलग आउटसोर्सिंग कर ली कि भाई तुम पेमेंट कर दो, पेटीएम वाले पेमेंट करवा लेते हैं, तो ये क्या हो गया, बिजनेस के लिए आउटसोर्सिंग हो गया। तो वहां पे वो लोग एक्सपर्टाइज है अपनी लाइन में, तो वहां पे आपकी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक स्मूथ ऑपरेशन चलता रहेगा। नो ब्लॉकिंग अप ऑफ कैपिटल। अब मेरे पास है 100 रुपए, अगर मुझे अब जो है अपनी वीडियोस भी बनानी है और टेलीकॉलिंग का भी काम करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसे बट जाएंगे। बट वहीं अगर मुझे सिर्फ 100 रुपए अपना सिर्फ यहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि मुझे सेटअप के लिए जो एरिया चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए हो जाएगा, तो वो बेटर होगा। बट वहीं पे अगर मुझे दोनों चीजें करनी होगी तो मेरे को कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, और मेरा कैपिटल एक जगह पे ब्लॉक हो जाएगा, और जो कोर एक्टिविटी है, जो एजुकेशन की एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी है, वहां पे कैपिटल कम हो जाएगा।
क्वालिटी सर्विस, जब आप किसी एक्सपर्टाइज से सर्विस लेते हो तो ऑब्वियसली वो अपना बेस्ट देते हैं, वो एक्सपर्ट है उस चीज़ में, तो ऑब्वियसली उनकी जो सर्विस होगी वो क्वालिटेटिव होंगी, उनकी बेटर सर्विसेज होंगी। बिजनेस सक्सेस, अब जब मुझे फालतू के तामझाम में नहीं पड़ना तो मैं ऑब्वियसली मेरी बिजनेस जो है वो एक सक्सेसफुल बन पाएगी। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छे से बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। फ्रीडम फ्रॉम लेबर ट्रबल्स होता है, जितना ज़्यादा लेबर होता है आपको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फिर ट्रबल हो जाता है, यानी अब आपको 2 लोगों को संभालना है वो इजी है, वहीं पे 100 लोगों को संभालना, 200 लोगों को संभालना, हर अलग अलग लाइन के लोगों को संभालना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि लेबर जो है, काम करने वाले लोगों की जो ट्रबल्स होती हैं उससे आपको फ्रीडम मिल जाती है। नाउ टाइप ऑफ सर्विस आउटसोर्स, कौन कौन सी सर्विस ऐसी है जो कि आप आउटसोर्स करवा सकते हो। फाइनेंशियल सर्विस यानी बिग कंपनी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्वल फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड और एक्सटर्नल सोर्सेज बिकॉज they don't possess the infrastructure and capability to perform such services. These include the following: undertaking of security, merchant banking, and registration of shares and depository. अब देखो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, कुछ ऐसी सर्विसेज जो आप आउटसोर्स करते हो बाहर के लोगों से, क्योंकि आपके पास खुद इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप ये सब चीज़ें खुद परफॉर्म करो। अंडरटेकिंग ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, अब मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी को क्या करनी है, शेयर्स बेचने हैं मार्केट में, बट हमें पता है कि यार हम जाएंगे मार्केट में बेचेंगे तो हमारा बड़ा खर्चा हो जाएगा, तो हमने किसी और पार्टी को बोला, किसी और पार्टी से लिखवा लिया अंडरटेकिंग ऑफ सिक्योरिटीज कि वो हमारे बिहाफ पे हमारे शेयर्स बेचेंगी, और इसके तहत वो क्या कर लेती हैं, वो एक अग्रीमेंट भी बना लेती है कि अगर आपके शेयर्स नहीं बिके तो हम इतने % शेयर्स तो हम खुद खरीद लेंगे, तो उसके तहत आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो जाता है अंडरटेकिंग ऑफ सिक्योरिटी कि हम आपके शेयर्स बेचेंगे, अगर नहीं बिके तो वी विल कीप इट टू अस और हम उसको खरीद लेंगे, तो वो आपकी आ जाती है अंडरटेकिंग ऑफ सिक्योरिटी। मर्चेंट बैंकिंग, अब मुझे क्या करनी है, ऑनलाइन पेमेंट लेनी है तो मैं किस बिहाफ पे लूंगी। आपने देखा होगा अगर आप ऑनलाइन जो है पेमेंट करते हो तो कई बार आता है बिल डेस्क लिखा हुआ आता है, कई बार पेपर लिखा हुआ आता है, या जो जो आपकी सर्विसेज होती हैं, तो ये क्या है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो अपनी अपनी बैंकिंग से रिलेटेड भी सर्विसेज है। रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स आपके आजकल के पहले के ज़माने में क्या होता था, आपके जो शेयर्स होते थे ना वो पेपर फॉर्म में होते थे कि इस कंपनी के शेयर है, इतने शेयर हैं, इस पार्टी के पास हैं और ये पार्टी इतने शेयर्स जो हैं वो होल्ड कर रहा है। तो अब क्या हो गया है, अब क्या किस टाइम में जो है शेयर्स पलक झपकते ही खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो इसलिए अब उनका जो है डीमेटेरियलाइज कर दिया गया है, यानी डीमेट फॉर्म में आपके वो शेयर्स रहते हैं, आपके पास वो शेयर्स जो है ऑनलाइन ही आपका एक तरीके से अकाउंट बन जाता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे ही आपके शेयर्स के लिए एक अकाउंट बन जाता है जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं। अब इसको हैंडल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, किसके पास कितने शेयर्स हैं, वो सब करने के लिए एक अलग अलग कंपनीज बनी हुई हैं, अलग अलग जो है मेन कुछ कंपनीज बनी हुई हैं जिसके तहत आप ये सब कर सकते हो। तो उसमें आप चूज कर सकते हो कि आपको किसके पास आउटसोर्स करवाने हैं अपने शेयर्स एंड डिपॉजिट करवाने हैं। नेक्स्ट इज योर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जो कि आज के टाइम में बहुत होती है। अब देखो बायजूस ले लीजिए या फिर आप दूसरे वेदांतु ले लीजिए, आजकल एजुकेशन लाइन में ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब अपनी जो है एड्स जो है खुद तो बना नहीं रहे होंगे, है ना, खुद थोड़ी बैठेंगे, अब ये क्या करेंगे, पढ़ाने बैठेंगे बच्चों को, या फिर ये बनाने बैठेंगे कि नहीं नहीं हमें तो ये टैगलाइन चाहिए, जैसा भी हो जब हम करेंगे वो करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज में एडवर्टाइजिंग में एक्सपर्ट नहीं है, ये टैगलाइंस लिखने में एक्सपर्ट नहीं है, ये पढ़ाने में एक्सपर्ट है, तो ये पढ़ाएंगे, ये अपना कोर वर्क करेंगे। जो रही बात एडवर्टाइजमेंट की, ये किसी और एजेंसी को कुछ पैसे उनके मुंह पे फेंकेंगे, लो भाई और तुम हमारी एड बना दो और उसको जो भी है जैसे भी है उसको पूरा आप टीवी पे लेके आ जाइए, वो उसके लिए पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस है जो कि आप आउटसोर्स कर रहे हो। मेल सर्विस, कुरियर सर्विस, अगर आपके पास अब बहुत बड़े लेवल पे आपको कुरियर करने पड़ते हैं डेली के लेवल पे, तो आप क्या करते हो, किसी और कंपनी को हायर कर लेते हो कि देखो हम क्या करेंगे, हम तुम्हें बता देंगे इस पर्टिकुलर बच्चे ने इतना ऑर्डर किया है, इसका एड्रेस ये है, इसको ये बुक्स भेजनी है, अब वो काम तुम्हारा है, अब तुम हमें बता देना कि हमारा स्टॉक इतना रह गया, ताकि हम तुम्हें और प्रिंट करवा के दे दें, बाकी जो भी कुरियर करना है तुम करोगे, मेल करना है, जो भी मेल करना है वो तुम करोगे, तो वो सब भी सर्विस आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज योर कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी वही होती है कि आपको कस्टमर को जो है कस्टमर को कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि भाई हमने टूथपेस्ट लिया था, हमने तो यूज़ किया, हमारे दांत पीले हो गए, काले हो गए, या काले पीले थे, तुमने कहा था एक यूज़ में वाइट हो जाएंगे, नहीं हुए। सो ये सब क्या है, कस्टमर को सपोर्ट सर्विस देना कि कस्टमर की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उनको हैंडल करना।
तो ये सब सर्विसेज आप आउटसोर्स कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने किया आउटसोर्सिंग से रिलेटेड का टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके लिए आपके पास क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप इसमें ले सकते हो अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।